चलिए अब बात करेंगे टीटीपी का हमला, पाक फिर धैला की। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की सेना बीते काफी समय से मुश्किल का सामना कर रही है, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाक आर्मी पर हमलावर है। बीते कुछ समय में पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक हमले हुए हैं और इसमें लगातार पाकिस्तानी फौजियों की जान गई है। और अब पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवाद एक बार फिर से जानलेवा रूप में सामने आया है। पुलिस के अनुसार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से जुड़े आतंकवादियों ने 2 दिन पहले अगवा किए गए फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 जवानों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि टीटीपी के शहजैब बेटनी समूह के जुड़े आतंकवादियों ने टैंक जिले में एक यात्री वाहन से यात्रा कर रहे 3 निहत्थे अर्धसैनिक जवानों को अगवा कर लिया था। घटना के 2 दिन बाद इन जवानों के शव लकी मरवान जिले के पेजू बयाना क्षेत्र से पहाड़ी इलाकों में बरामद हुए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, हाल ही के महीनों में फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। शहजैब बेटनी समूह जो टीटीपी का एक चरमपंथी धड़ा है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। यह संगठन पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें कई सुरक्षा बल मारे भी जा चुके हैं। आइए इसी पर आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें। पाकिस्तान में फिर से टीटीपी ने कहर बरपाया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का जोरदार अटैक देखने को मिला है। पाक फ्रंटियर कोर पर टीटीपी ने यह बड़ा हमला किया है। पाक फ्रंटियर कोर के 3 जवानों को मौत के घाट उतारा। टीटीपी ने पाकिस्तान की टेंशनों को कहीं ज्यादा और बढ़ा दिया। 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान की टेंशनें अब टीटीपी ने और बढ़ा दी। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से बीएलए लगातार हमलावर था। अब बीएलए और टीटीपी ने हाथ भी मिला लिया है। लेकिन ये दुश्मनी इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्यों रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा? ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बीएलए जो कि बलूचिस्तान को अलग करने की तमाम मांगे कर रहा है, बलूचिस्तान में जो कहर बरपाया जा रहा है, पाकिस्तानी सैनिकों को हालांकि खदेड़ने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन बीएलए ने अपने तमाम हमलों को एक ही पैटर्न में लगातार अंजाम देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को खासा सबक यहां पर सिखाया। जिस तरीके से आईईडी ब्लास्ट किए गए थे, पाकिस्तानी सैनिकों के जो व्हीकल्स था उनको निशाना बनाकर अब पाक फ्रंटियर कोर पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। पाक फ्रंटियर कोर के 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। टीटीपी ने अब पाकिस्तान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। पहले से टेंशन में था पाकिस्तान बीएलए के हमलों से, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में सेना को बड़ी चुनौती दी गई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल जटिल और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। टीटीपी सुरक्षा कर्मियों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहे हैं। कई महीनों से टीटीपी और सेना के बीच संघर्ष लगातार जारी। इसी बीच हमने देखा बीएलए भी लगातार पाक सेना पर कहर बरसाती हुई नजर आ रही है और अब टीटीपी इस तरफ से हमला करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर लेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले तो बीएलए ही प्रहार बरसा रहा था, लेकिन अब तो टीटीपी भी हमलावर हो चला है और अब और ज्यादा समस्या पाकिस्तान के सामने तब खड़ी हो गई है जब दोनों ने हाथ मिला लिया है। जी, टीटीपी का खतरा आने वाले समय में कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया था, उस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया तो उनका साथ दिया पाकिस्तान ने। हालांकि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ तो अमेरिका का साथ दिखाता रहा, लेकिन अपने यहाँ एक हक्कानी नेटवर्क तालिबान की सपोर्ट में बनाता रहा। बाद में जब 2007 में ओसामा बिन मारा गया तो पाकिस्तान की दोनों तरफ से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अमेरिका को लगा कि ये तालिबान के साथ है और तालिबान को लगा कि ये अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं। लेकिन उस समय 2007 में ही ये क्या हुआ कि जो इसके अल कायदा के और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के
टेररिस्ट थे, उन पे जब पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन की तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के खूंखार टेररिस्ट एक जगह मिल गए और उन्होंने टीटीपी का गठन किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सत्ता बदली जाए जैसी अफगानिस्तान के तालिबान में है। अब ये पॉइंट नोट करने का है कि वो तालिबान जैसी सत्ता, अफगानिस्तान जैसी सत्ता पाकिस्तान में चाहते हैं, लिहाजा अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी को, यानी कि यूं कहिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपना मेहमान मानते हैं। वो कहते हैं ये हमारे गेस्ट हैं। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान कहता है कि साहब ये जो टीटीपी के लड़ाके हैं ये हमारे यहाँ हमला करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और उसके बाद अफगानिस्तान में जाके छिप जाते हैं। एक तो ऐसा भी मौका आया कि जब अफगानिस्तान के तालिबान ने करीब ये कहा कि आप अगर 10 बिलियन रुपए हमें दे देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को कहीं पर सेटल कर दें। खैर वो बात नहीं हुई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान को ये डर है कि अगर पाकिस्तान के तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लिया भी गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस्लामिक स्टेट खुरासान से हाथ मिला ले। इस्लामिक स्टेट खुरासान ऑलरेडी उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान का तालिबान इनका साथ नहीं देगा पाकिस्तान के खिलाफ। पर अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट ये है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आने वाले समय में इस्लाम अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हाथ मिला सकता है, और तब ये एक बड़ा खतरा हो जाएगा, ना केवल इंडिया के लिए, ना केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार के लिए। यानी कि ये समस्या जो आज दिखाई दे रही है, इट इज लुकिंग लाइक जैसे पहाड़ का तिल होता है, लेकिन आने वाले समय में ये पहाड़ बन सकती है, ये पोटेंशियल इसके अंदर है। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बिल्कुल संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से टीटीपी एक तरफ से हमलावर है, दूसरी तरफ से बीएलए लगातार हमले बरसा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान क्यों नहीं रूट कॉज पर काम करता? क्योंकि देखिए, कोई भी देश आंतरिक कलह नहीं चाहता, कोई भी देश चाहेगा कि अंदर ही अंदर शांति बनी रहे, लेकिन जिस तरीके से ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में रूट कॉज पर काम करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल हर्षा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो समस्या पाकिस्तान की समस्या है वो ऐसी समस्या है जिसका पाकिस्तान समाधान ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो हर चीज़ को ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है फौज के जरिए, फौज के जूतों से लोगों को ठीक किया जा सकता है, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि चाहे वो ये हो, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे टीटीपी हो, ये दोनों के दोनों जो है अपने अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान वाले तो आज़ादी चाहते हैं, उनका और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है मिनरल्स हैं, खनिज की खाने हैं, लेकिन सबसे गरीब जो है वो सूबा है पूरे पाकिस्तान में। जितना भी पैसा बलूचिस्तान से कमाया जाता है वो सारा का सारा पैसा जो है पंजाब में लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज को सिर्फ पंजाब दिखाई देता है, बाकी पाकिस्तान नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम है। और लोग जो है, अब ये बलूचिस्तान में तो लोगों को जो है उठा लिया जाता है, उनके बाद जो अभी जो एक बिल पास किया है, अमेंडमेंट एक्ट पास किया है बलूचिस्तान के असेंबली में, उसके मुताबिक आप किसी को भी 3 महीने के लिए उठा सकते हैं और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं है। तो इससे जो है, जो रूट कॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, वो कभी भी उसने रूट कॉज को दूर करने की कोशिश नहीं की, और यही वजह थी कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया, और यही सूरत हाल आगे आने वाले समय में बलूचिस्तान के साथ भी हो सकती है। अब रही खैबर पख्तूनख्वा की बात, वहाँ पे जो ये टीटीपी के लड़ाके हैं, अफगान के तकरीबन 8-9 लाख जो है रेफ्यूजी पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं, अब उनको जो है ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे अशांति है। और जहाँ तक सवाल है असले का, बारूद का, वेपन्स का, उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इतना छोड़ के गए हैं कि शायद
पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी फैलानी है तो अफगानिस्तान में इतने हथियार है कि पूरे दुनिया में दहशतगर्दी फैला सकते हैं। लेकिन एक चीज जो त्यागी साहब ने कही है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो टीटीपी है ये वहीं तक रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये टीटीपी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरब की तरफ बढ़ेगी और ये भारत को भी नुकसान आगे आने वाले समय में पहुंचा सकती है। तो हमको ये हमेशा इसके ऊपर नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आतंकवादी है वो किसी का नहीं है। आज वो पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है, कल वो पाकिस्तान से आके कश्मीर में आतंक मचाएगा, बांग्लादेश में आतंक मचाएगा, म्यांमार तक जाएगा। तो ये जो दहशतगर्दी है इसके लिए सब देशों को, जैसे ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, इस चीज का मुद्दा उठाया गया है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको बंद किया जाए। उसमें पाकिस्तान भी भुगत रहा है, ईरान भी भुगत रहा है, हम भी भुगत रहे हैं, इजराइल भी। मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप देखें मिडिल ईस्ट और जो ये साउथ एशिया है, इसके अंदर जो दहशतगर्दी है वो पूरी की पूरी जो है इसी तरीके से फैली हुई है। तो इसके ऊपर हर देश को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो रूट कॉज है जिसका आपने जिक्र किया हर्षा जी, वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप गोलियों से या फौज के जूतों से लोगों को आप जो है सुधार नहीं सकते। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, यहाँ विश्व पटल पर देखिए पाकिस्तान की किरकिरी भी किस तरीके से हो रही है और लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं तमाम प्रॉब्लम्स को। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से यूएस ने समर्थन किया है उसके बाद कहीं ना कहीं शह भी तो मिली है। अब जिस तरीके से वेपनरी देने की बात, जो न्यूक्लियर के तमाम जगह हैं उनको संरक्षण देने की बात अब यूएस कर रहा है और इसी के दम पर, इसी के बलबूते कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान उछलता हुआ भी नजर आएगा। टीपी त्यागी जी, अगर ताकत के बल के ऊपर ही विजय मिलनी होती तो पाकिस्तान के ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी बांग्लादेश बन गया। और यहाँ तो बलूचिस्तान के अंदर जो कौम है वो बांग्लादेश की तरह से डोसाइल कौम नहीं है, वो मार्शल कौम है। तो ये तो भूल जाइए कि चाहे उन्हें न्यूक्लियर मिल जाए, चाहे उन्हें मिसाइल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्या कोई देश अपने ही देश के अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, एयर का इस्तेमाल कर सकता है? तो इट हैज गॉट नो रेलिवेंस। मैम, आपने जो शुरू में पॉइंट बताया कि रूट कॉज, मैं आपको 2-3 बात बलूचिस्तान के बारे में बताता हूँ। मालूम है आपको कि बलूचिस्तान में एक भी नेशनल चैनल नहीं है, जबकि उसी पाकिस्तान के पंजाब में 500 नेशनल चैनल है। कोई बड़ा रेडियो स्टेशन नहीं है, जबकि और जगह वो सैकड़ों में है। उसी बलूचिस्तान के अंदर करीब 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन निकाली जाती है और 10-10 इंच डायामीटर के पाइप में कराची और लाहौर को भेजी जाती है। मगर बलूचिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ की औरतें अभी भी लकड़ी जला के चूल्हे में खाना पकाती हैं। और एक झूठा नैरेटिव बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान का करीब 44% है। ये भी गलत है। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44 नहीं 64% है। 64% इसलिए है कि करीब 1 दर्जन बलूचों की जो जातियां हैं वो पंजाब में है। और जब ब्रिटिशर्स ने ये इसका डिवीजन किया था तब उन्होंने विरोध करने के बावजूद उन्हें जानबूझ के पंजाब में रखा था। अब स्थिति ये है कि उनमें और बलूचिस्तान के लोगों में आपस में शादियां होती हैं, कल्चरल रिलेशन से आपस में मिलते जुलते हैं। और अगर उसे बुला ले तो ये 64% होता है। अब अगर 64% बलूचिस्तान है तो फिर क्या जरूरत है हिंदुस्तान की वो पाकिस्तान से कहे कि हमें अपना एयर स्पेस दो? अरे भाई, बलूचिस्तान का एयर स्पेस हमारे काम आएगा। और जो उनके मिनरल्स हैं उनकी लूट में अब तक तो पाकिस्तान था, फिर उसके बाद में चीन ऐड हुआ। अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्हें हर जगह व्यापार दिखाई देता है, वो सपोर्ट ही पाकिस्तान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें भी माइन एक्सट्रैक्शन का अपॉर्चुनिटी बलूचिस्तान में दी जाए। तो अगर किसी को हर कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर जब उसकी कमर और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं रह जाएगी तो वो रिटेलिएट करेगा। और वो रिटेलिएट कर रहा है और उसके रिटेलिएशन में अब राइट थिंकिंग पीपल को उनका साथ देना चाहिए।
हम कहते हैं हिंदुस्तान को भी उन्हें मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड करनी चाहिए, जो वो बहुत दिनों से मांग भी रहे हैं। तो लिहाजा जो आपने भी बात बताई कि अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक आ रहा, देखिए अमेरिका तो छोड़ ही नहीं सकता पाकिस्तान को। हम कितनी बहस करते